Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum YouTube family. I hope so everyone doing well. So today we are going to discuss a literary theory, feminism. आप इसे presentation के लिए भी use कर सकते हैं and knowledge as well. So let's start the video. First of all, we go through with the definition of the feminist theory. So feminist literary theory examines how literature and other cultural texts perpetuate or uh, challenge gender inequalities and stereotype. सो फेमिनिस्ट जो लिटरेरी थेरी है वो लिटरेचर के अंदर किस चीज़ को एग्जामिन करती है जो जेंडर इन इक्वालिटी और जेंडर्स के बारे में स्टेरियोटाइप्स बना दिए जाते हैं. इट सीक्स टू द हाईलाइट वुमेन्स एक्सपीरियंसेस. फेमिनिज्म एक्चुअली फोकस करती है वुमेंस की लाइफ पे कि वुमेंस की लाइफ में किस तरह के स्टेरियोटाइप बना दिए जाते हैं हमारी सोसाइटी में और किस तरह उन्हें मेन से इन इक्वालिटी और इन मतलब सेफ्टी फील नहीं होती क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो मेंस हैं ज़्यादा उनको ज़्यादा बढ़तरी दी गई है. बट वुमेंस इस इनइक्वालिटीज़ को जब फेस करती हैं तो हमारी जो फेमिनिज्म थ्योरी है वो इस चीज़ पे फोकस करती है कि इक्वालिटीज़ होनी चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर वुमेंस एंड मेंस के दरमियान में. सो इट सीक्स टू हाईलाइट वुमेंस एक्सपीरियंसेस वॉइसेस एंड perspectives, often critiquing the way in which the traditional literature has marginalized or misprinted the women's. हमारे लिटरेचर के अंदर वुमेंस के बारे में जो स्टेरियोटाइप बना दिए जाते हैं उस चीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं फेमिनिज्म थ्योरी के थ्रू. सो अब ये देखते हैं कि जो फेमिनिज्म है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ. इन 1792 में मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने एक अपना वर्क पब्लिश करवाया, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन के राइट्स के बारे में उसने ये अपनी एक जो बुक है उसको पब्लिश करवाया जिसके जो मेन थीम थे वो ये थे कि रेशनल एजुकेशन, इक्वालिटी एंड राइट्स, critique of gender roles, virtue and morality, social and political change. क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना तो हम सोशली तौर पर ना ही हमें पॉलिटिकल तौर पर वुमेंस के राइट्स के बारे में शुरू से ही ये एक बहुत बड़ा मसला रहा है. तो उसने अपनी बुक में ये सारा कुछ जो है बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस रहा उसकी इस बुक का, जहाँ से फिर फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ. This is the start of the movement called feminism and continues still in the present age for the female equal rights in the every field of life. So first of all, we go through the feminism introduction. It's a social, political and cultural movement. You can say it, this is a movement because in our society this is called as a movement because every woman face many difficulties in the society. So जो फेमिनिज्म है वो एम्पावर करती है वुमेन को, तो इसको हम एक कल्चरल मूवमेंट भी कह सकते हैं. एम्स टू एस्टेब्लिश एंड डिफेंड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द वुमेन. मतलब वुमेंस के लिए इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे मेंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी में, ऐसे वुमेंस के लिए भी होनी चाहिए. एड्रेसिंग द सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज़ एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. वही बात आ गई ना कि जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन कर दी जाती है, जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी में पैट्रियार्की चलती है, ठीक है, मेंस डोमिनेंस चलती है, उस चीज़ के अगेंस्ट जो हमारी फेमिनिज्म है वो हमें एम्पावर करती है. सो एडवोकेट फॉर द वुमेन्स पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ विद द मैन. सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. सो लेट्स मूव टू द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द फेमिनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वालिटी, जो मैंने पहले बता दिया कि हर जगह पर हमारी सोसाइटी में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, हर जगह पर इक्वालिटी होनी चाहिए मेंस एंड वुमेन्स के लिए. Then empowerment, advocating for the women's rights and the opportunities for the growth. Intersectionality, recognizing varied experiences of oppression like race, class, sexuality, disability. So body autonomy, supporting the rights to make decisions about the one's own body
eradication of the gender norms, challenging the traditional gender roles and the stereotype. So these are the core principles of the feminism. So let's move to the next slide. Then today we are discussing the first wave of the feminism. Actually, feminism had the four waves: the first wave, third wave, second wave, fourth wave. So first of all, we go through the first wave of the feminism. In this video we will discuss the first wave, then on the onward playlist videos we will discuss the further uh, waves of the feminism. So the first wave of the feminism ये स्टार्ट कहाँ से हुई? लेट 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी, जब हमारी फेमिनिज़म जो है वो स्टार्ट हुई. और इस वेव के अंदर, इस मूवमेंट के अंदर, इस इरा के अंदर फेमिनिज़म ने क्या क्या चीज़ें प्रमोट की, लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वुमेन सफरेज, मतलब पॉलिटिकल जो इरा है, पॉलिटिकल जो फील्ड है उसके अंदर जो वुमेन्स हैं उनके लिए सफरेज कहते हैं द राइट ऑफ वोटिंग, मतलब औरतों के लिए भी वोटिंग का राइट होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये होता था कि जो मेंस हैं उनके लिए सिर्फ वोटिंग होती थी, लेकिन वुमेन्स को वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं थी. तो फर्स्ट वेव के अंदर जो पहला हमारा प्रिंसिपल था वो ये था कि वुमेन्स सफरेज के लिए उनको जो है मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, वुमेन्स भी वोटिंग का हक उन्हें भी मिलना चाहिए. सो इमर्ज द अलॉन्ग साइड ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स, मतलब जो रिफॉर्म्स मूवमेंट्स होती हैं उनके अंदर जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी प्लेस होनी चाहिए. सो प्रॉपर्टी राइट्स पे बहुत ज़्यादा बात की गई फर्स्ट वेव के अंदर, कि जहाँ पर मेंस को अपने जो फोर फादर्स हैं, अपने पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टी आती है, जितनी प्रॉपर्टी मेंस को दी जाती है उतनी ही राइट्स मिलना चाहिए वुमेंस को भी. एंड द फर्दर इज़ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जैसी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ लड़कों को दी जाती हैं उतनी ही लड़कियों के लिए भी होनी चाहिए. ये हमारी फर्स्ट वेव के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की गई. सो लेट्स मूव टू द की फिगर्स ऑफ द फेमिनिज़म. और अगर हम की फिगर्स की बात करें तो फेमिनिज़म की जो फर्स्ट वेव है उसके अंदर हमारे पास सुसान बी एंथनी, जो एक अमेरिकन सफरेज लीडर थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया. देन एलिजाबेथ कैडी सेंटन, जो कि को ऑर्गेनाइज़र थी ऑफ सैनिको फॉल्स कन्वेंशन की. इस कन्वेंशन में ये था कि जो वुमेन्स हैं उनके राइट्स के बारे में बताया गया था, जो 1848 में आई. देन एमिलाइन पैंखर्स्ट, ये फाउंडर थी ऑफ WSPU इन ब्रिटेन की, नॉन फॉर द मिलिटेंट टैक्टिक्स. इन तीनों फिगर्स ने बहुत ज़्यादा काम किया फेमिनिज़म के लिए, फेमिनिज़म के फर्स्ट वेव में. सो ये हमारे हो गए की फिगर्स. सो अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं फर्स्ट वेव की. सो कंक्लूजन में हम देखते हैं कि हमने जो फेमिनिज़म पढ़ा, फेमिनिज़म का जो गोल है वो फर्स्ट वेव के अंदर क्या था? फेमिनिज़म्स गोल ऑफ जेंडर इक्वालिटी, मतलब जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए. पहली वेव में सिर्फ इक्वालिटी पे बात की गई कि हर, अगर सफरेज की बात है वहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, एजुकेशन में इक्वालिटी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी में होनी चाहिए इक्वालिटी, मतलब हर फील्ड में, सोसाइटी में, हर जगह जो वुमेन्स और मेंस की इक्वालिटी होनी चाहिए. फर्स्ट वेव ने सिर्फ इक्वालिटी पे बात की. और इसका फर्स्ट वेव जो फेमिनिज़म की थी, इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो बहुत ज़्यादा लीगल राइट्स पे बहुत पड़ा और सोसाइटी रोल्स पे. एंड देन ऑनगोइंग जर्नी टूवर्ड द अचीविंग फुल इक्वालिटी, यस, ये एक बुनियाद थी. और ये मूवमेंट फिर ऐसे चली कि वुमेंस के राइट्स के बारे में, उनकी इक्वालिटी के बारे में दिन ब दिन लोगों की जो सोच है वो बदलना शुरू हो गई. वोल्स्टोनक्राफ्ट राइटिंग है द ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड द लॉन्ग लास्टिंग एज वेल. यस, मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट जो है उसकी जो राइटिंग थी, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है. वहीं से फेमिनिज़म शुरू हुआ. So this is the overall about the feminism and the first wave of the feminism. In the further video we will discuss about the second wave of the feminism. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.